सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गूगल ट्रेंड से कीवर्ड रिसर्च कैसे करें ताकि अपना ब्लॉग गूगल के फर्स्ट नंबर पर रैंक करा पाए। तो पहले मैं चीज दिखाता हूँ। पिछले मुझे कमेंट आता है कि आपने सर्च कंसोल दिखाओ। देखो, गूगल अपडेट का मेरा भी ट्रैफिक कम हुआ, नो डाउट। बट मेरे काफी ब्लॉग पोस्ट हटे भी हैं, बट ये कि डी इंडेक्स नहीं हुए। तो वो अपडेट के बाद वापस आ भी जाएंगे। बट जो अभी करंट पोजीशन है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, आप चेक कर लेना एक बार। 5 मार्च को अपडेट आया था और मैं 20 मार्च का 19 मार्च का देख लेता हूँ। मैं इसको करता हूँ अप्लाई। ठीक है। हाँ, अच्छा, 5 से और एंड डेट है 18। ठीक है। अब आप देख पाओगे कि 5 तारीख से जो अपडेट आया उसके बाद से मेरे पे क्लिक्स कितने कैसे कैसे बढ़े, कैसे कैसे कम हुआ, सब देख पा रहे हो। एवरेज पोजीशन मेरी बढ़ चुकी है, मैं दिखाता हूँ। देखो, एवरेज पोजीशन बढ़ी है, एवरेज सीटीआर भी बढ़ा, नो डाउट। बट ये कि हाँ, जो मेरे ब्लॉग को हटे हैं वापस आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वापस आने क्योंकि देखो वापस इसलिए जाएंगे क्योंकि मेरा कंटेंट डी इंडेक्स नहीं हुआ। मेरी साइट कोई पेज वाला साइट नहीं हुई है कि यहाँ पे कोई पेंट लगी साइट पे, या मेरे कोई ब्लॉग्स डी इंडेक्स में कुछ भी नहीं हुआ। मैं नए डॉट डालता हूँ, वो भी इंडेक्स होते हैं, नो डाउट। मैंने आज ही डॉट डाले हैं, कल डॉट डालूंगा, तो सारे इंडेक्स होते ही होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आपके पास इंडेक्स भी हो रहे हैं तो ट्रैफिक वापस आ जाएगा। मैंने गलती ये कर दी, मैंने पहले बैकएंड पे काम नहीं करा था। अगर मैं बैकएंड पे काम करता तो मेरे ब्लॉग से हटते भी नहीं। बट अब मैं बैकएंड पे काम करना शुरू कर दिया अपडेट के बाद से, तो अब वो को दिक्कत नहीं आएगी। ब्लॉग वापस आएंगे, गारंटी है इस चीज की, तो इस चीज का डाउट है ही नहीं। तो जो भाई मेरा कहता है सर्च कर दिखा दो, सर्च कर दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है। अब चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ। ये खाली मेरा एक ब्लॉग है उसको दिखा रहा हूँ, बाकी ब्लॉग्स में तो बाकी ब्लॉग्स नहीं दिखाऊंगा मैं ऑब्वियसली। तो सबर रखो। अब जो हमारा जो आज का टॉपिक है कि गूगल ट्रेंड से कीवर्ड ढूंढे कैसे, देखो ये एक एक्सटेंशन है, क्रोम का एक्सटेंशन है ग्लिम्पस। इसके बारे में मैंने बता रखा है अपने पिछली 2-3 वीडियोस में। ऊपर आई बटन पे लिंक आ भी रहा होगा, चेक कर देना वो वीडियो। बट जो आज हमारा टॉपिक ये है कि हाँ भाई, जो न्यू ब्लॉगर्स हैं अब वो क्या करते हैं कि कीवर्ड ढूंढते हैं बट वो रैंक नहीं करते। आपको ना इसमें मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप जैसे सपोज अगर आप ऑटो पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको दो सेम गाड़ी मिल गई है, टाटा सूमो, टाटा एल्ट्रोस। अब आप सोचो मैं लिखूं किस पे। ठीक है, तो अब लिखना किस पे मैं बताऊंगा लिखना कैसे है आपको। तो पहले चलते हैं अपने टॉपिक। देखो, हमारा जो है हम पहले क्लिक करेंगे एक्सप्लोर पे। सिंपल सा होता है ना, एक्सप्लोर पर क्लिक करना आपको गूगल ट्रेंड्स खोल के। अब डिपेंड ये कि हाँ भाई, आप वर्ल्ड वाइड की जगह पहले करो, इंडिया में काम करो। अगर इंडिया में काम करो, आप इंडिया की कीवर्ड ढूंढो। आप यूएस में काम करो, आप यूएस में काम कर रहे हो, तो इंडिया के हम अक्सर मैं इंडिया का बता रहा हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ पे इंडिया। ये रहा इंडिया। ठीक है। हम डेटा करेंगे पास्ट 30 डेज का। आप कोई भी डेटा एनालाइज करोगे हमेशा पास्ट 30 डेज का एनालाइज करना, उसके अलावा कोई आप एनालाइज नहीं करोगे। तो पास्ट 30 डेज में जो भी ट्रेंडिंग होगा उस पर काम कर सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे हो कि आरसीबी जो आईपीएल की टीम है बहुत ट्रेंडिंग में, इस पे आप डाउट लिख सकते हो। मार्च मंथ में देखते हैं भाई, मार्च मंथ में क्या ट्रेंडिंग आ रहा है, मैं देखूं उसे ओपन लिंक न्यू टैप करता हूँ। उसके बाद मार्च में ट्रेंडिंग में थी, 8 मार्च को जो शिवरात्रि थी वो भी ट्रेंडिंग में थी। अभी होली आ रही है, आप होली पे डाल सकते हो कि हाँ भाई होली में क्या काम करें क्या काम ना करें, आप डाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होली के बारे में देखो, देखो होली ट्रेंडिंग में, आप ऐसे तौर पर ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिलेटेड क्वेरी मिल रही है, वुमन आईपीएल आ रहा है, WPL 2024 है, कीवर्ड है, उस पर लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो मैं बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैंने सर्च किया टाटा सूमो, ठीक है, मेरा मोबाइल है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर है, मेरा जो ब्लॉग है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर है। अब मैं देखो टाटा सूमो में 5-6 डेज में क्या अपना जो ग्राफ रहा है, क्या रहा है, आगे बढ़ेगा ग्राफ, आगे कम होगा ग्राफ, तो चेक करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा करें जम्मू कश्मीर में है, फिर है कर्नाटका, फिर है अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप देखोगे कि भाई 29 फेब के आसपास मार्च में इसका क्रेज कम हुआ है। ठीक है। अब मेरा अलग से जो कीवर्ड है मैंने ढूंढ रखा है वो टाटा एल्ट्रोस। टाटा एल्ट्रोस एक कार है, सब जानते हैं। अब मैं देखता हूँ कि हाँ भाई, इसमें क्या जो ट्रेंड आएगा, क्या ट्रेंड बढ़ेगा, क्या ट्रेंड कम होगा, किसकी सर्चेस ज्यादा है, किसकी सर्चेस कम है। ठीक है। अब जो मैंने कीवर्ड ढूंढा है, मैंने दो कीवर्ड कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कंपेरिजन करूँ मैं दो कीवर्ड का, कि सपोज मेरे पास दो कीवर्ड आ गए हैं। अब मैं ब्लॉग तो लिखूंगा एक पेपर में, दो पे नहीं लिखूंगा, मैं देखूंगा किसमें ज्यादा फायदा है मेरे को। आप देख पा रहे हो कि भाई टाटा एल्ट्रॉस ज्यादा सक्सेस हो रहा है कंपेयर टू टाटा सूमो। बट एंड में दोनों ग्राफ नीचे जा रहे हैं, देख पा रहे हो कि दोनों डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है। तो हमें ये पता कि यहाँ पे आगे जाके 2-3 दिन बाद इसका क्रेज गिरेगा गिरेगा, क्या पता उठ भी जाए, कोई गारंटी नहीं इस चीज की। अब जो करंट सिचुएशन है, मैं रखूंगा टाटा एल्ट्रॉस पे ब्लॉग। ठीक है। अब टाटा एल्ट्रॉस हो गया मेरा मेन कीवर्ड। मैं बताता हूँ मेन कीवर्ड है मैं टाटा एल्ट्रॉस। बट आप देख पा रहे हो कि टाटा एल्ट्रॉस की जो रिलेटेड सर्च है वो क्या हो रही है। ठीक है, टाटा एल्ट्रॉस रेसर लॉन्च इन इंडिया।
जो मैं पहला ब्लॉग बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा टाटा एल्ट्रो रेसर लॉन्च इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इससे कीवर्ड की जो सर्च रिजल्ट होंगे वो कम होंगे, डिफिकल्टी कम होगी। तो मैं ध्यान रखता हूँ। अगर हम इसके सर्च रिजल्ट देखते हैं, मैं देखता हूँ सर्च रिजल्ट का, मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, अगर टाटा एल्ट्रोस रेसर लॉन्च इन इंडिया, खाली मैं टाटा एल्ट्रोस देखूंगा तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। हम उस पर काम नहीं करता, हम खाली एक फोकस कीवर्ड ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई इस पे देखो ज्यादा रिजल्ट्स नहीं है, आप उस पर काम कर सकते हो आराम से। ओके, लॉन्च होगा 19 मई को। तो मेरी रिकमेंडेशन इस पे आप काम कर सकते हो। जिसने ब्लॉगिंग लिखा सब ब्लॉग लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया कीवर्ड दबा के लिखो ब्लॉग। चलो भाई, अब जो हमने जो कीवर्ड दोनों ढूंढे हैं, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर टाटा सुमो बढ़ेगा, देखो टाटा सुमो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई मुझे चांस लग नहीं रहा। तो कि इसका जो ग्राफ दिखा रहा है बहुत नीचे दिखा रहा है, इसकी पिछले महीने कंपैरेटिव में सर्च भी कम हुई है। ठीक है। अब ये जो हमारा ये ब्लॉक था होली वाला, सॉरी कौन सा ब्लॉक था, हमने कौन सा खोला था, चलो देखते हैं, इसका सेक्शन भूल गया हूं मैं। हम तो टाटा सुमो पे। अब जो हमारा कीवर्ड है, हमें एडिशनल कीवर्ड मिल चुका कि हाँ भाई हमारा हम इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, ये रैंक कर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ टाटा सुमो के काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो टाटा सुमो का ग्राफ गिरते जा रहा है, कि उठ जा, गिरा 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 गिरा, अचानक से खाएगा, फिर दोबारा गिरा 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 गिर गिर गया। इसमें देखो एक कंसिस्टेंसी दिख रही है कि हाँ भाई ग्राफ उठ रहा उठ रहा उठ रहा, बट नीचे यहाँ पे आया, बट क्या पता उठ भी जाए। सिंपल सी तो क्या पता उठ भी जाए, क्योंकि देखो इनकम्प्लीट डेटा आया वाला। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अब टाटा एल्टो से ब्लॉग लिखना। अगर सपोज आपको कोई भी, अब देखो टाटा सुमो के जो जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं, वो ऑप्शन आ रहे हैं आपको ये वाले, अरे 22 क्वेरी आ रही है। तो उस पर मैं रिकमेंडेशन में करूंगा नहीं कि इस पर ब्लॉग लिखो। बट हाँ, टाटा एल्ट्रोस के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। एक कीवर्ड मिल रहा है बेस्ट कार अंडर 10 lakhs। तो ये कंपैरेटिवली कंपेयर टू टाटा सुमो इज अ बेटर कीवर्ड, तो आप इसे ब्लॉग लिख पाओगे। आप इसमें टाइटल क्या बनेगा कि हाँ भाई 10 लाख के अंदर आने वाली बेहतरीन गाड़ियां, इसमें टाटा एल्ट्रोस पहले पर रख देना, बाकी स्विफ्ट रख दो, कुछ भी आप जो आपका मन करे जो आ रहे हैं वो चेक कर देना, वो आप डाल सकते हो। अब ये डेटा है पास्ट 30 डेज का। ठीक है। अब मैं सपोज अगर ये वेबसाइट है गूगल सर्च से, आप जानते हो गूगल शॉपिंग नहीं है, जिसकी शॉपिंग की साइट है, अगर मैं रखता हूँ, देखो यहाँ पे सपोज मैं रखता हूँ ईयरबड्स। ठीक है। अब देखो शॉपिंग किसी का फिर मार्केटिंग साइट है, फिर मैं रखता हूँ मैं हेडफोन। ठीक है। अब जो ये जब दोनों पार्ट हो गए, मैं यहाँ पे वेबसाइट की जगह गूगल शॉपिंग करूंगा कि यहाँ पे गूगल शॉपिंग में अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हुआ नहीं, सॉरी। मैं लिखता हूँ ईयरबड्स। ठीक है भाई, ईयरबड्स हो गए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरा, मेरा जो दूसरा कीवर्ड होगा मैं लिखूंगा हेडफोन्स। अब जिसका एफिलिएट मार्केटिंग जो बंदा करता है ब्लॉग के थ्रू, अब वो उसको दिख रहा है कि यहाँ पे हेडफोन्स की सेल ज्यादा है कम्पेयर टू ईयरबड्स, तो हेडफोन को प्रोडक्ट डाला तो हेडफोन ज्यादा प्रोडक्ट बिक पाए। तो सिंपल रास्ता ये है, हेडफोन्स मैं डालता हूँ। ठीक है भाई, चलो हेडफोन्स डाला हमने। अब ऐसा मत करना कि आप एक जगह कंपेयर कर रहे हो ईयरबड, दूसरी जगह कंपेयर कर रहे हो गाड़ियां, तो वो तो कोई मेल बना ही नहीं है। कंपेयर करो नीश आपकी। ठीक है। अब जैसे ईयरबड हेडफोन सिमिलर सिमिलर है, एक पर्टिकुलर नीश पे टारगेट करते हो, उसको दिख जाएगा ट्रेंड, क्या ट्रेंड है उसको वो देख पाओगे आप। अब आप देख पा रहे हो कि भाई जो हेडफोन्स है वो कम हो रहा है, बट ईयरबड्स ट्रेंड बढ़ रहा है। तो जो बंदा होगा जो मार्केटिंग करता है, फिर मार्केटिंग करता है, वो क्या करेगा, वो लिखेगा ईयरबड्स पे लिखेगा अपने ब्लॉग ताकि ईयरबड से ज्यादा इनकम कर पाए जनरेट। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि ईयरबड्स के रिलेटेड जो अपने क्वेरी आ रही है, बोट गेमिंग हेड, अच्छा हेडफोन्स की क्वेरी हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम करेंगे ईयरबड्स पे काम। तो वो देख पा रहा कि ईयरबड है ना 700 बहुत बड़ा कीवर्ड है। तो जितनी भी अमेज़न से निकालेगा वो 700 की रेंज में जो भी ईयरबड्स होगा वो निकालेगा, उसका लिंक लगा के बेच देगा, उसकी इनकम आ जाएगी। तो ये रास्ता तो गूगल शॉपिंग करते हैं। अगर आपके कोई भी आप पर्स बेचते हो, हैंडबैग्स बेचते हो, लेडीज हैंडबैग्स बेचते हो, आप कंपेयर करो कि हैंडबैग ज्यादा फायदेमंद है, जो जो बड़े वाले पर्स होते हैं वो ज्यादा फायदेमंद, उसको नाम नहीं पता क्या कहते हैं, वो चेक करना। तो दोनों कंपेयर करो क्या ज्यादा फायदेमंद है। अब आप उससे क्या कर सकते हो कि देखो एडसेंस पैसा तो आपका आ ही रहा है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा पाओगे। तो गाड़ियों में एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती, आप क्या गाड़ी कैसे बेचोगे, सिंपल मेरा पॉइंट है, गाड़ी नहीं बेच सकते। हाँ, अगर आप फोन बेचते हो, सपोज मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे मैं मेरा ब्लॉग फोन के ऊपर से मैं कंपेयर सैमसंग। ठीक है। मैं दूसरा कंपेयर करता हूँ वन प्लस। अब मैं देखूँ किसकी जो सर्चेज है पिछले लास्ट 30 दिन में ज्यादा हुई है, किसका ट्रेंड ज्यादा बढ़ेगा। अगर वन प्लस का बढ़ेगा मैं वन प्लस को ज्यादा ब्लॉग दिखूंगा, सैमसंग का बढ़ेगा मैं सैमसंग को ज्यादा ब्लॉग दिखूंगा। अगर मैं फिर मार्केटिंग करता हूँ तो मैं करता हूँ ऑलरेडी। तो वो मेरा दूसरा ब्लॉग है मार्केटिंग के लिए, बताऊंगा कभी और जब खोलेंगे सारे ब्लॉग्स अपने। आप देख पा रहे हो कि सैमसंग वन प्लस में जो कंपैरिजन हो रहा है वो आप चेक कर दिखाता हूँ मैं आपको। पास्ट डेज का डेटा है इंडिया का, ऑल कैटेगरी गूगल शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग की साइट पे काम करेगी। तो अब आप देख पा रहे हो सैमसंग की सर्चेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वन प्लस। ठीक है भाई। तो मैं ऑलरेडी सिंपल सी बात है सैमसंग पे काम करूंगा, ओके, सैमसंग पे ज्यादा कीवर्ड मिल पाएंगे।
सैमसंग जो सर्चेज हो रहे हैं सैमसंग F155G के F155G पे सर्चेज हो रही है। आप इस पे अपना प्रोडक्ट डालो, इस पे ब्लॉग डालो कि हाँ भाई ये ऐसा फोन है, बहुत बढ़िया फोन है, धमाकेदार फोन है, धमाकेदार फीचर है, धमाकेदार डिस्प्ले है, ओएलईडी डिस्प्ले है, ये सब डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा लिंक लगा तो सेल ले सकते हो। बट हाँ, अगर वन प्लस पे काम करना आप कर पाओगे, वन प्लस वॉच 2 प्राइस पे आप देख पा रहे हो, वन प्लस वॉच 2 भी बेच सकते हो आप अपने मार्केटिंग के थ्रू, अगर बेचना चाहते हो तो रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर डेटा कंपेयर करना, जो भी कंपेरिजन करना चाह रहे हो। अगर आपकी न्यूज साइट है, आप भाई जनरल टॉपिक पर कोई भी कुछ भी जो उठा के डाल रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा मत करना, उस ब्लॉग को चेंज कर दो भाई, एक पर्टिकुलर नीश टारगेट करो, नीश पे ज्यादा फायदेमंद होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ भी उठा के डाल रहे हैं, अंडरस्टैंड जो मिल रहा है लोगों को वो मत करो भाई। अब देखो ऐसे तो मैं दिखाता हूँ रियल टाइम क्वेश्चन, देखो जैसे यूपीएससी का बहुत ट्रेंड था भाई, 50 के प्लस सर्चेज हैं। साइक्लोन, यहाँ पे कंट्री कैटेगरी है, यहाँ पे कंट्री है इंडिया, ठीक है, कैटेगरी भी है। अर्थक्वेक, डेविड ड्राविडा मुन्नेरा काजकम, पता नहीं क्या नाम है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऐसा सर्च कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूंगा जो मैंने तेरे को बताया उस पर काम करो। अगर आपका ब्लॉग कोई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, फेस्टिवल्स के ऊपर, तो यहाँ पे सर्च करो होली। आपको होली से रिलेटेड काफी सारे सर्च टर्म्स मिलेंगे, काफी सारे चीजें मिलेंगी जिसमें आप काम कर सकते हो। देखो होली पे काम मत करना, होली एक बहुत ब्रॉड कीवर्ड है। ऐसा काम करो कि जो होली से रिलेटेड काम होता हो। सपोज होली पे कैसे रंग लगाएं, होली पे कौन कौन से रंग के गुलाल फायदेमंद होते हैं, किस रंग से होली खेलें, तो ऐसे बहुत सी गूगल पे हो रही होती है, आप चेक कर लेना। तो देखो होली कब है, होली के सिंदूर, ऐसे सिंदूर की होली के नटक्कर है। बिंग इमेज होली टी शर्ट डिजाइन, तो बाय विच नेम होली डिजाइन रिकॉग्नाइज इन ओडिशा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख पा रहे हो तो ऐसे कीवर्ड ढूंढो कि इसमें रिजल्ट जल्दी होती है। देखो ब्रॉड कीवर्ड टाइप करना, ब्रॉड का मतलब मेरी बात समझो भाई, ब्रॉड मतलब भीड़ है एक। मैं भीड़ टारगेट कर रहा हूँ, भीड़ टारगेट नहीं करनी हमें एक पर्टिकुलर 10 12 लोग टारगेट, 100 टारगेट करने हैं। उन 100 लोगों में से 20 तो कन्वर्ट होंगे तो हमारे ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, हमारा उनसे ज्यादा फायदा है, ताकि हम भीड़ टारगेट ना करें। देखो बड़ी साइट्स ऑलरेडी हैं, उनको कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल। टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, बहुत सारी साइट्स है, उनको टारगेट नहीं कर पाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, छोटे छोटे कीवर्ड टारगेट करो, उनसे लोगों को बुलाओ, एक्शन से पैसा कमाओ। बस ये था गूगल ट्रेंड्स का मेरा ट्यूटोरियल जो था, इससे आप इजीली काम कर पाओगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब करना। आज से आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई। थैंक यू सो मच।